कला एक ऐसा माध्यम है जिससे आप खुद को खोज पाने में सक्षम हो पाते हैं। कविताएं, लेखनी कला का ही एक हिस्सा होती है। कविताएं मानव को साहस से लड़ना सिखाती है। हर दौर में, हर देश में अनेकों ऐसे महान कवि और कवयित्री हुए जिन्होंने मानव को सदैव सद्मार्ग दिखाया है। इन्हीं कवियों में से आशुतोष राणा, दीदी माँ पूज्य ऋतंभरा, सुषमा स्वराज और कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी मुझे बहुत ही प्रेरित किए और कविता के, लेखनी के जो भाव मानस पटल पर किस प्रकार छाप छोड़े जाते हैं, इसकी महान उपलब्धियों को मैंने पढ़ा, सुना और अपने अनुभव की पूंजी के तौर पर अपने जीवन, अपने लेखनी में भी उतारा। मैं पेशे से चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ साथ जब भी थोड़ी बहुत समय मिलती है, गहराइयों को छूने वाली भावना से उत्प्रोत अपने लेखनी को मैं भी प्रखर प्रस्फुटित करते हैं, जिससे समाज और देश कल्याण हितार्थ सहायक सिद्ध हो। वैसे मैं प्रदीप ठाकुर पेशे से कवि या लेखक नहीं हूँ, पर साहित्यिक चर्चा बचपन से ही मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और इस कोरोना लॉकडाउन महामारी के पश्चात इसमें निखार लाने की कोशिश किया। इस प्रस्तुत कविता में मैंने तीनों युग में वक्त महान एक अभिव्यक्ति, जिसके माध्यम से त्रेता युग में श्री राम से लेकर द्वापर युग में श्री कृष्ण तथा कलयुग में हम सभी इंसानों को वक्त के महत्व को बखूबी सजाने की कोशिश किया है। वक्त को किसी ने बांध न पाया आज तक, या वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और होनी होकर रहता। फिर चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण या हम कलयुग के सभी इंसान वक्त के बस में हैं, और जिसे वक्त अपना शिकार बना लेता है वो कहीं का नहीं रहता। वक्त के अच्छाई में एक रंक राजा हो सकता है और वक्त की बुराइयों की परिस्थिति में एक राजा रंक भी हो सकता है। अंततः वक्त महान हो तो 500 वर्षों से लंबित रामलला के मंदिर चंद वर्षों में भव्य रूप ले लेता है। प्रभु श्री राम का विग्रह स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा भी श्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा संभव हो पाता है। वक्त अनमोल था, है और रहेगा हर युग में, चाहे त्रेता से द्वापर फिर कलयुग। इसी प्रस्तुति प्रदीप ठाकुर के कलम से गूंजती एक प्रेरित अभिव्यक्ति प्रस्तुति। वक्त की कीमत को पहचानो, नहीं थमेगी ना ही रुकेगी, होनी प्रबल हो के रहेगी। चाहे लाख चाहो तो विपदा नहीं टल सकती, अगर वक्त को हो मंजूर तूफानों में भी नैया किनारे लग सकती। मनुष्यों के जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफर में कब कहाँ कैसे गड्ढे आ जाए इसकी किसी को खबर नहीं होती है। ऐसे समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अगर असफल होते तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। बात त्रेता की हो या द्वापर युग की या फिर कलयुग की, है अद्भुत अजूबा और निराला महत्व तीनों युगों की अपनी अपनी। भारत की धरती अनोखी, जहाँ धर्म की रक्षार्थ ईश्वर अवतरित हुए भिन्न भिन्न अवतार रूप में इंसानों के उद्धार हेतु भूमि भारत में अधर्मियों का संहार करने, धर्म की स्थापना करने, नर वन नारायण इसी का बखान करने आया हूँ। मैं प्रदीप निज ज्ञान और गुरु के आशीर्वाद और माता पिता के संस्कारों से पल्लवित प्रखरित यह अभिव्यक्ति। बात त्रेता युग की, वक्त को मंजूर न था प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो। माता कैकेयी की बुद्धि विपरीत कर दी, मंथरा दासी आखिर वक्त की बात थी। राजगद्दी के बदले 14 वर्ष वनवास की वर मांग कैकेयी वक्त के बस में विवश हुई। ठान चुका था वक्त रात भर, पर सुबह पर वर मांग दशरथ से। उस वक्त होनी थी प्रबल, टाल न सका सभी प्रजा। प्रतापी राजा दशरथ भी श्री राम के वनवास को था श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से अभिशप्त। प्रतापी राजा दशरथ पुत्र वियोग में करना था मृत्यु का वरण, तो वक्त और होनी कहाँ टलती। ये वक्त की बात थी, होनी थी प्रबल, आखिर निज धर्म रक्षार्थ चले भाई लक्ष्मण संग सीता प्रभु श्री राम वन को। आखिर हजारों ऋषियों मुनियों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना था। अहिल्या, तारका, सबरी, बाली, सुग्रीव और विभीषण को लंकेश की न्याय दिलाना था। ये सब पर वक्त की बात थी। फिर सीता हरण, हनुमान मिलन, जटायु उद्धार, राम सेतु निर्माण, रामेश्वरम शिवलिंग स्थापना और रावण का उद्धार। सीता की अग्नि परीक्षा और धरती में पुनः समर्पित होना सब वक्तव्य खेल का था। कभी वक्तव्य पहिया सुख का था तो कभी आर्तनाद का। सब वक्त का लिखा विधाता का फरमान। पूरी हुई श्री राम का मानव स्वरूप अवतार, मर्यादित बन इंसानों को सीख देता, संयमित बन संघर्षशील जीने की कला सिखाता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चरितार्थ कर प्रभु श्री राम ने मर्यादित स्वरूप और वक्त के महत्व को दर्शाए, वक्त को पहचान करने को मानव को सिखलाया। अब बात द्वापर युग की। फिर बात द्वापर युग की। श्री कृष्ण के अवतार हुए, जन्म लिए देवकी के गर्भ से। रात में फिर वक्त के रहते कंस की आदेश से बचने हेतु भीषण बाढ़ और तबाही के बीच वसुदेव द्वारा यमुना पार मथुरा हस्तांतरण नंद और माता यशोदा के घर पले बढ़े। कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन धारण कर इंद्र के अत्याचार से मुक्त किए। फिर माखन चोर बन नाना कृष्ण लीला और गोपियां संग रास किए। राधा संग प्रेम लीला और कंस बध कर 1008 रानियों का उद्धार किए। सब वक्त की बात थी, होनी थी, प्रबल थी। किसी ने वक्त को रोकने की कोशिश की तो खुद ही वक्त के हाथों बेवक्त चले गए। अरे वक्त को दानवीर कर्ण ने बांधना चाहा, थे तो सूर्य और कुंती पुत्र कर्ण। दिया साथ अधर्मी दुर्योधन का, तो वक्त पे उसके ब्रह्मास्त्र काम न आया। था श्रापित गुरु के श्राप से, वक्त थम गया, वीर गति को प्राप्त किया। रथ की पहिया धंस गई, एक न चला उसके धनुर्विद्या और वीर गति को प्राप्त किया। था दुर्योधन फिर गदाधर, माता गांधारी के आशीर्वाद था साथ। पूरे शरीर दुर्योधन का था, माता के माया के नयन के चमत्कार के कवच से घिरा। जब वक्त था तो उसने ढक लिया अपने जंघा को पत्तों से लज्जा के मारे। आखिर वह लज्जा नहीं दुर्योधन का माता गांधारी से, आखिर वक्त का तकाजा था। फिर वही जंघा की प्रहार भीम का गदा का सह न सका, फिर दुर्योधन के मृत्यु का कारण बना। आखिर वक्त का अंतर कहाँ समझ पाया दुर्योधन। एक समय संधि प्रस्ताव लाया, श्री कृष्ण का ठुकरा दिया। वक्त विपरीत था दुर्योधन का, बुद्धि विपरीत था दुर्योधन का, तो काहे से समझ में आता। श्री कृष्ण को ही बांधने चला था जंजीरों में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रखवाला, स्वयं सकल सृष्टि के निर्माता थे। वक्त को ठुकरा दिया सहज ही अधर्मी दुर्योधन ने।
भीषण युद्ध का उत्प्रेरक बना। आखिर नाश दुर्योधन पर छाया था तो बुद्धि भी विपरीत हो गई वक्त पे। आखिर एक अंतिम अवसर दिया था श्री कृष्ण ने कौरवों को, चाहो तो कृष्ण को चुन लो या फिर कृष्ण के अस्त्र शस्त्र बाणों को। पर फिर वक्त का मारा समझ न सका दुर्योधन बेचारा। वक्त पे फिर गया बुद्धि विवेक जो युद्ध का परिणाम बदल सकता, जो श्री कृष्ण को अपनाकर अपने अस्त्र शस्त्र के मोह को त्याग करता। पर वक्त कहाँ मिलता बार बार जो एक बार हाथ से निकल जाता। अनगिनत वीर योद्धा भीष्म पितामह गुरु द्रोण कर्ण अश्वत्थामा सब एक एक कर हुए पराजित, वक्त पे कोई काम न आया। एक समय तो अर्जुन को भी वक्त ने अपनों के माया में घेर चुका था। वक्त के सामने अस्त्र त्याग दिया था, परंतु स्वयं श्री कृष्ण जो वक्त के अधिपति वक्त के मालिक बने स्वयं सारथी अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान ध्वज लहराता था। प्रेरित करने अर्जुन को फिर श्री कृष्ण निज विराट स्वरूप को दिखलाया था। फिर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश सुनाया था। वक्त था फिर होनी थी धर्म का अधर्म पर विजय ध्वज लहराने की। वक्त रहते अर्जुन समझ गया श्री कृष्ण के इशारे को। वक्त रहते विवेक परिवर्तित हो चुका था अर्जुन का। क्या त्याग अर्जुन मोह का परिजन और भाई का। फिर वक्त ने लिया मोड़, अर्जुन ने निर्णय अंतिम लिया। अब बेटे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में मारे जाने का। वक्त रहते सब कुछ फिर से बदल गया। कुरुक्षेत्र का रण भीषण रक्त रंजित हो गया। मात्र दुर्योधन के हठ और अहंकार से हुआ धर्म की जीत और अधर्म का नाश। फिर वक्त ने दिया प्रमाण निज शक्ति का। सब वक्त और होनी की प्रबलता थी। वक्त बलवान होता है, जो चाहो तो वक्त के तकाजे को समझ लो, जीवन संवर जाएगा। अब बात कलयुग की। फिर कलयुग का हुआ पदार्पण धरा पर, मानव के धर्म कर्म का बोलबाला। पर अब वक्त और हुआ प्रबल। पल पल हर एक इंसान निज कर्म का लेखा जोखा। वक्त रखता सबका ख्याल, करता न्याय सबका हर क्षण हर पल। अच्छे हो या बुरे सभी निज कर्म का है फल भोगता। सब वक्त के हाथों में है मजबूर, चाहे प्रभु श्री राम हो या इंसान। प्रभाव कलयुग का युग है, यहाँ लोग भले न समझे पर परमात्मा इंसान के हर कर्मों का हिसाब है रखता। किसी के पूर्व जन्मों का है प्रताप, धर्म जो मान प्रतिष्ठा को है पाता। समझ इंसान वक्त होता महान, होनी होती प्रबल। सबको निज कर्म का फल है मिलता, सुखद या दुखद रूप में। कलयुग में प्रतिष्ठा इंसान के चरित्र को मर्यादित कर सकती, तो समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने पुराने छुपे हुए दुष्कर्मों के लिए इस तरह लांछित और अपमानित नहीं होना पड़ता। सब वक्त की बात है, जरा सोचिए। यदि बेशुमार दौलत किसी धनपति को लोभ से संरक्षित कर सकती, तो शायद धनपतियों को दिवाले निकलने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम मान भी लें कि पश्चिमी देश ज्ञान और विकास के पायदानों पर हमसे आगे है, तब भी मनुष्य की वृत्तियां तो वहां भी ऐसी ही है। यानी सदियों पूर्व जिन वृत्तियों से दशानन दूषित था, वह आज भी मनुष्य में जस की तस मौजूद है। जाहिर है मनुष्य ने भौतिक विकास तो किया, किंतु सभ्यता के विकास में हम या तो जड़ हो चुके हैं या फिर पीछे जा चुके हैं। मानवता शर्मसार किया। कम से कम रावण ने अपने मुख पर कोई मुखौटा तो धारण नहीं किया था। वह तो संपूर्ण रूप से उजागर था, स्वघोषित था, अपनी कलाओं के साथ, अपने विद्वता के साथ, अपने शिव भक्ति के साथ और दोषों के साथ भी। किंतु आज के रावणों ने अपने दोषों को छुपाने की कला जरूर सीख ली है। प्रकट व्यक्तित्व पर सदाचारी होने का आवरण है। ये सब वक्त की बात है। आखिर हर युग हर काल में वक्त बलवान था, है और रहेगा। जिह्वा पर मीठी बानी है, आंखें निर्मोही है। हंसी में रावण का ठास नहीं है, किंतु वे अपने चरित्र में कहीं भी रावण से कम नहीं है। चरित्र है जो सामने दिखता नहीं, और जो दिखता है वह आवरण में है। ज्ञान धर्म पराक्रम शौर्य धन मनुष्य की वृत्तियों पर नियंत्रित नहीं रखते, बल्कि और उन्हें उजागर ही करते हैं, चाहे फिर वे स्वीकृत हो या विकृत। सदाचारी होने के लिए ज्ञान धर्म या पराक्रमी होने की आवश्यकता नहीं। अनपढ़ गवार गरीब व्यक्ति समानतः अधिक सदाचारी होते हैं, वक्त के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं,
निज भाग्य के सूचक बनते हैं। हमारा सोच यह है कि सदाचारी होने के लिए मनुष्य को संस्कारी होना चाहिए, और संस्कार किसी गुरुकुल में नहीं मिलते, वे अपने पारिवारिक वातावरण, संगति और समाज से मिलते हैं। संस्कार से ही मनुष्य का चरित्र बनता है, किंतु इस आपाधापी की दुनिया में, इस कलयुग में आज मनुष्य को संस्कारों को सीखने और समझने के लिए वक्त कहाँ है। सब वक्त का मारा है, वक्त के हाथों मजबूर है। आज जो हंसता खेलता धनवान, करोड़ों का मालिक, करोड़ों की वाहनों से चलता, वक्त के हाथों मजबूर हो एक्सीडेंट का शिकार होता। वक्त के हाथों पल भर में बंदे धरा रह जाता अरबों खरबों की संपत्ति, सगे और संबंधी। धरा रह जाता धन संपत्ति और सगे संबंधी इसी धरती पर। कितने जतन से, कितने परिश्रम से एक एक कर सहजता उन धन दौलत और वैभव को जीवन भर मूर्ख इंसान। ये सब काम नहीं आता जब अंतिम क्षण जमदूत आता, काल बन हरने को प्राण। ये वक्त का तकाजा है, वक्त बलवान होता है। कष्ट होती, पीड़ा होती प्रबल, सिर्फ राम नाम और पुण्य बनता सहारा। पर कुछ साथ नहीं जाता, संग केवल भक्ति भाव और कमाया पुण्य काम आता। अंत में सभी को, क्योंकि यह कलयुग है, केवल श्री राम नाम आधार। भव से पार और मुक्ति का द्वार बंदे, उम्र के साथ जपले सदखन राम नाम। छोड़ माया और धन की झूठी वैभव की शान, क्योंकि यह कलयुग है, केवल श्री राम नाम आधार। भव से पार और मुक्ति का द्वार बंदे। काल का निर्मम शिकार हो जाता, ज्ञानार्जन की भी और धनार्जन की भी एक होड़ सी लगी है इंसानों में। यह कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। पर वक्त कहाँ किसी को छोड़ता, वक्त होता है बलवान। वक्त अपने साथ अपनी मजबूरी नहीं देखता। यह होड़ पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। भागना भी चाहिए, किंतु ध्यान मात्र इतना रखना होगा कि हमारे रामत्व में निहित शील और सौहार्द कभी पीछे नहीं छूट जाए। उन्हें भी साथ लेकर दौड़ना होगा, अन्यथा रावण तो हर नुक्कड़ पर बैठे हैं। हमें अपना अनुगामी बनाने के लिए हमारा आग्रह है कि समाज के सभी चिंतनशील लोग रामत्व और रावणत्व के इस युग युगीन संघर्ष पर पुनः चिंतन अवश्य करें। ये सब वक्त की बात है। आखिर हर युग हर काल में वक्त बलवान था, है और रहेगा। यही मानव हो या ईश्वर के परमात्मा रूप में अवतार का, सबकी एक सार्थकता है। संघर्ष प्रभु श्री राम ने भी झेला। त्रेता युग में 14 वर्ष की वनवास का दुख उन्होंने ही भोगा। फिर कलयुग में 500 वर्ष की निर्वाहित निष्कासित टेंट की जीवन फिर रही होगी किसी समय कि अभिशप्त प्रभु श्री राम के जीवन की क्षण शेष, या वक्त का तकाजा या होनी थी प्रबल बात 500 वर्षों की भीषण संघर्ष की, प्रभु श्री राम के जन्मस्थली के प्रमाण की। मानो जब विष्णु अवतारी शिव गुणकारी बन प्रभु श्री राम न टाल सके होनी को, फिर हम इंसान की क्या औकात। आखिर वक्त होता बलवान। वक्त से दिन और रात वक्त का है हर सह गुलाम। इंसान को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आज वक्त है तेरा तो कल वक्त होगा मेरा। इस वक्त के पाबंदी से ही इंसान होता बलवान। जो इंसान देता वक्त को तवज्जो, वही मील के पत्थर रचते हैं। लाखों कार सेवकों और संतों के आत्म बलिदान की करुण कहानी, न्यायालय के चक्कर और साक्ष्य प्रस्तुत करने की लंबी कहानी। आखिर उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम आदेश आई, पालन किया सभी भारतवासी, निर्णय और फैसला सर्वोच्च न्यायालय की, सहज स्वीकार किया शांति और धर्म के फैसले को। आखिर निर्णायक मोड़ आया भव्य मंदिर निर्माण के साथ प्रभु श्री राम के मंदिर के नींव रखने की, फिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे गौरवशाली क्षण की। यह परिणाम है लाखों कार सेवकों संतों के निस्वार्थ बलिदान का, रक्त रंजित त्याग और प्राण उत्सर्ग का। यह है श्री कल्याण जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और देश रत्न अटल जी, पीठाधीश स्वामी राम बल्लभाचार्य, श्री अवधेशानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा और लाखों संतों के बलिदान की अगणित प्रयास और पहल का नतीजा। वक्त लगा होनी प्रबल थी, वक्त आते ही शुभ क्षण आया। आखिर हुई तिथि तय 22 जनवरी 2024। कलयुग के युग पुरुष मोदी जी और योगी जी
हुए कर्णधार इस शुभ क्षण की। अयोध्या नगरी आखिरकार धन्य हुई धन्य सरयू नदी, जो बरसों पहले रक्त रंजित हुई थी कार सेवकों और संतों के त्याग और बलिदान से। सब वक्त की बात थी, सब वक्त की बात है। कल तक जो मंदिर संघर्ष और दुविधा के बेड़ियों से जूझ रहा था, आज रामलला की मंदिर भव्य भी बना। 7 प्राण प्रतिष्ठा श्री राम के हुई वैदिक परंपरा और विधि विधान से। श्री मोदी जी, श्री योगी जी, पीठाधीश जगत गुरु राम भद्राचार्य श्री और साध्वी ऋतंभरा के सपने और संकल्प पूर्ण होने की, सनातन धर्म के गरिमा की स्वक्त की बात है, जो आखिर जीत हुई। वर्षों बाद संघर्ष और आस्था के साथ अब शुभ वक्त आए हैं। हम सनातनियों के मान प्रतिष्ठा का अभी तो अयोध्या की जीत हुई, अब मथुरा काशी की बारी है। वक्त की बात है। वक्त आते शेष संकल्प भी पूर्ण होगी। ये करोड़ों भारतवासियों का, ये करोड़ों सनातनियों का नारा है, साथ ही लक्ष्य और आत्मविश्वास है। वक्त से सब कुछ मिलता, वक्त अनुभव और त्याग की भाषा सिखलाता है। यह विजय यात्रा शुरू हुई है, अभी भी वक्त हमारा है। वक्त फिर 2024 में अविरल जीत की होगी। ये संपूर्ण भारतवासियों के आस्था और विश्वास की जीत है और होके रहेगी। आखिरकार रामलला अयोध्या में अपने धाम विराजमान हो गए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श शासक के रूप में तमाम कष्ट सहते हुए समस्त मर्यादाओं का पालन किए। निज विष्णु अवतार स्वरूप मानव के रूप में कईयों का उद्धार किया। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अगले 3-4 दशकों में एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में विकसित किया जा सकता है। एक बार पुनः उसे विश्व गुरु का दर्जा दिला सकता है। मोदी जी के अनमोल शब्द राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम विजय नहीं विनय है, चारों तरफ राम राज की आगाज है। यह लक्ष्य हो हम सभी का। सबको अपने जीवन में प्रभु श्री राम के आदर्शों को उतारना होगा। निस्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की ओर अग्रसर होना होगा। और अब अंत में बीज मंत्र, खुद को कर दो मन क्रम वचन से अर्पण समर्पण प्रभु श्री राम पर। तार जुड़ने की कुछ देर है, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त आनी चाहिए। लगा स्नेह श्री राम नाम से, जीवन सफल हो जाएगा। तो कर्म करेगा मन लगन से, हर पल श्री राम सुफल दिलाएगा। राम नाम के 2 अक्षर में ही बसते चारों धाम है। कलयुग श्री राम नाम आधार, मात्र संकट से उबरने का तरीका राम है। जनक पुत्री सीता के स्वामी माया अपरंपार है। हृदय पटल पर अंकित कर लो, दर्शन बारंबार है। राम ध्यान में 7 जन्म की सुंदर सुबह शाम है। संकट से उबरने का तरीका राम है। ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। राम जी की लीला है न्यारी, अमर हो गए तुलसी जब पत्नी से हो प्रताड़ित। श्री राम नाम सिरे नेह जोड़ कर रामचरितमानस की रचना से अमर हो गए तुलसी, जीवन सफल बनाए बीच में जगत के पालन हारे। राम अपने जीवन को सुंदर सफल बनाए। जय श्री राम ध्वनि से जीवन को अलख लगा ले रे बंदे, जीवन पत्थर सा तर जाएगा। श्री राम नाम के बीज मंत्र से तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ पाठकों की सुंदर भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदित कोशिश तीनों युगों को मिलाकर खुद को संवारने की और कलयुग में सभी इंसानों को एक आपसी भाईचारे और जुनून, शक्ति और मिशन के साथ 2024 की तैयारी के लिए आवाहन, शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना। अंत में विदा लेता हूँ। उम्मीद है ये लंबी रचना आप सभी को हृदय को छू गई होगी। आप सभी की शुभकांक्षा अभिलाषित है। धन्यवाद।